गुड मॉर्निंग। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। और चलिए इस खास बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम और खास खबर से करते हैं। आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में समिट का आयोजन होगा। तो पीएम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें ईवी, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल और ऐसे तमाम उद्योगों पर फोकस रहेगा। देश विदेश से नामी उद्योगपति जीआईएस में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। एमपी में निवेश के लिए पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तमाम उद्योगपतियों से और कई उद्योगपतियों से मुलाकात भी, 1-to-1 चर्चा भी पीएम मोदी की संभव है। तो सीएम मोहन भी उद्योगपति और निवेशकों से चर्चा करेंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समिट में मौजूद रहेंगे। भोपाल वो पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देश की सैकड़ों नामी कंपनियों के प्रतिनिधि भी आज राजधानी में मौजूद रहेंगे। विदेशी और देसी मेहमानों के स्वागत की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक दुल्हन की तरह से राजधानी भोपाल को सजाया गया है और तमाम उन क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा जिस तरह से मध्य प्रदेश में फोकस करके निवेश लाया जा सके। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीएम मोहन यादव ने जायजा भी लिया है तैयारियों का, उस दौरान की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, राजधानी भोपाल में आज से शुरू होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश के 5 मुख्य उद्योगों पर विशेष फोकस रखेगी। विशेष ध्यान इन 5 उद्योगों पर दिया जाएगा, जिसमें ऑटोमोबाइल, आईटी, खनन, साथ ही साथ टेक्सटाइल और टूरिज्म शामिल है। सोलर एनर्जी का भी मुद्दा खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो कई क्षेत्रों में निवेश के बड़े अवसर हैं। कच्चा माल, कुशल श्रमिक और सरकार की रियायतें निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे। और चलिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की क्या कुछ बड़ी और खास बातें हैं, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, पीएम लॉन्च करेंगे 17 नीतियां। जीआईएस की तमाम बड़ी और खास बातें आपको बता रहे हैं। 25,000 लोग शामिल होने वाले हैं आज की इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। 60 से ज्यादा देश के लोग यहां पहुंचेंगे, प्रतिनिधि यहां पहुंचेंगे, राजदूत यहां पहुंचेंगे। 300 से ज्यादा कंपनीज आज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो 13 देशों के राजदूत और 6 उच्चायुक्त आज पहुंचेंगे जीआईएस में। जीआईएस में 6 विभागीय सम्मेलन भी होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ही कई देशों से मेहमान भी पहुंचे हैं। 6 कंट्री, 10 सेक्टरल सेशन भी होंगे। ईवी, आईटी और एनर्जी पर सत्र होंगे, सेशन होंगे। स्टार्टअप्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी चर्चा होगी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। वीआईपी मेहमानों के लिए खास तौर पर तैयारियां की जा रही है और भोपाल में पहली बार एक तरह की टेंट सिटी तैयार कर दी गई। तो फूड मेन्यू में एमपी का पारंपरिक स्वाद होगा। तो देखा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ये बड़ी और खास बातें हैं। पीएम आज 17 नीतियां भी लॉन्च करेंगे, उद्योगपतियों से बातचीत करेंगे, 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो आज नजर आएंगे राजधानी भोपाल में, वो भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। नोएल टाटा, जो टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो जीआईएस में ये दिग्गज चेहरे आज नजर आएंगे। कुमार मंगलम बिरला चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। साथ ही साथ नादिर गोदरेज, जो गोदरेज एग्रोवेट के चेयरमैन है। तो ये वो तमाम बड़े और मशहूर चेहरे। अभय फिरोदिया, फोर्स मोटर्स के चेयरमैन भी आज जीआईएस पहुंचेंगे। साथ ही साथ चेयरमैन आईटीसी संजीव पुरी भी आज राजधानी में शिरकत करेंगे। राघव पत सिंघानिया, जेके सीमेंट्स के एमडी, साथ ही साथ अश्विनी अरोड़ा, चेयरमैन दावत फूड्स। ये वो तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे हैं जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। रवि झुंझुनवाला एचईसी के चेयरमैन हैं, एचईजी के। और देखिए, ये वो बड़े चेहरे हमने आपको दिखाए जो आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा बनेंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आगे आएंगे। तो राजधानी भोपाल में आज से शुरुआत होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका आगाज आज करेंगे और देखिए, परीक्षा के मद्देनजर 15 मिनट समय को आगे भी बढ़ाया गया है। तो देखिए, चलिए अब जानते हैं कि जीआईएस का शाही जायका मेन्यू में क्या होगा। मेहमानों के हिसाब से ये तमाम जायका होगा, क्योंकि पूरे देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ मेहमान पहुंचेंगे। तो ऐसे में उनको परंपरा का स्वाद चखाना भी जरूरी है। हर दिन अलग मेन्यू होगा। मेन्यू में पीएम मोदी का फेवरेट खाना भी शामिल है।
तो मेन्यू में पीएम मोदी का फेवरेट फूड गुजरात की मशहूर कढ़ी खिचड़ी भी शामिल होगी। ओरिएंटल क्विजीन भी मेन्यू का हिस्सा होगा। नई संभावना खुलेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश जब आया है, तो मध्य प्रदेश को हमारी आर्थिक प्रगति की दर और तेज करने के लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए संभाग पर जब हम अलग से अच्छे से आयोजन करते हुए जब ग्लोबल लेवल पे आए हैं, तो ये उस स्तर का आयोजन हो रहा है जिसने भोपाल में इसके पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ है। और भोपाल का ये आयोजन उद्योग जगत के लिए भी उतना ही आनंद और विश्वास का है, जिस भरोसे से लोग हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यशस्वी प्रधानमंत्री 2 दिन विकास के लिए पूरा समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात का संतोष है, सभी प्रकार की तैयारियों के साथ जिस प्रकार से हमने अपना ये सरकार का उपक्रम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आकर्षक नीतियों के बलबूते पर निवेश की संभावना को लेकर काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है ये 2 दिन की समिट बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और इस रिजल्ट के बलबूते मध्य प्रदेश एक नई छलांग लगाएगा। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के सभी वासियों के लिए, खासकर महिला, किसान, गरीब, युवा, सभी वर्गों में समान रूप से सरकार काम कर रही है। अधोसंरचना के काम हो रहे हैं, सेवाओं के काम हो रहे हैं, लेकिन औद्योगिक निवेश का काम ये सबसे हट कर के है और सबसे बढ़कर है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें, मध्य प्रदेश को 21वीं शताब्दी के लायक बनाएं। मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन।